नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है हमारा, ये बात करता है हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कि खुशहाली हमारे देश में कितनी खुशहाली है। हम जीडीपी को देखते हैं, हम हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, लेकिन कई बार हम हैप्पीनेस और उससे जुड़े हुए जो एक सोसाइटी को आपस में बांध के रखते हैं, इन फैक्टर्स को छोड़ के हम सिर्फ इकोनॉमिक आर्थिक रूप से ही देखते हैं हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को। तो आज ये दूसरे आयामों पर, खुशहाली जैसे आयामों पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि उसमें हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये उन महिलाओं के बारे में है जिन्होंने सहकारिता के माध्यम से केवल अपने परिवार ही नहीं, समाज में भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो अमूल ने ऐसी कुछ लखपति मिलीनियर्स जो औरतें हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे देश में ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले आपको प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्लैट के लिए एक ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। तो चलिए आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि पानी बचाओ पैसा कमाओ, जो एक पूरा इनिशिएटिव है, ये निम्न में से किस सरकार के द्वारा लिया गया है? आपका ऑप्शन ए है पंजाब गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है यूपी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है एमपी गवर्नमेंट या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो वर्णनात्मक प्रश्न है, वो ये है कि डेयरी क्षेत्र ने कैसे हमारे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दिया है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है, बेटर लाइफ्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस नॉट अ फ्यू। तो जब भी हम बेटर लाइफ की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल हमारे आर्थिक विकास, हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई, हमारा कितना सकैर घरेलू उत्पाद है, केवल उस तक नहीं होता। इसमें बहुत से विभिन्न आयाम शामिल है। तो इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी। तो हमारी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ जो है हम 2022 में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर रिपोर्ट देखें तो जितनी भी रिपोर्टें आई है उसके हिसाब से देखें कि हमारे देश में कितने लोग खुशहाल है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है, जो हमारी एक बहुसंख्यक आबादी है भारतीयों की, ये खुश नहीं है। ये क्यों है तो हम आगे जानते हैं। तो आज अगर हम डिफरेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क रहेगा जिससे हम केवल हमारे इकोनॉमिकली नहीं, हम जो दूसरे आयाम हैं उसमें भी हमारे भारत को एक आगे स्टैंड करवा सके। तो टू मेजर फैक्टर्स, तो हम जब भी मेजर्स करते हैं फैक्टर कारकों को, जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पर हमने इन्वायरमेंट की बात करनी चाहिए। हमारे समाज में क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है पब्लिक सर्विसेज की, हमने उसकी बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस और वेलबींग की बात करी है, जो कि सब्जेक्टिव है, हम इनको हमेशा भूल जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो है, जो कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा दी जाती है, उसमें हम 144वें स्थान पे आए 153 कंट्रियों में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके साथ में फेयरनेस एंड ट्रस्ट इन अदर्स इन इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू वेलबींग। तो यहाँ पर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कितने अपने आप में निष्पक्ष है, समावेशी है, और कितनी हमारी लाइफ को, एक भारतीयों की जीवन को ये आसान बनाते हैं, वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इन और भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो कुछ सॉल्यूशंस की बात करी है, तो जैसे लोकल कम्युनिटीज टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशन विद देयर कंट्रीज, विलेजेस एंड टाउन्स। तो यहाँ पर जो हमारे लोकल कम्युनिटीज हैं, जो हमारे क्षेत्रीय समुदाय है, तो हमको सामुदायिक स्तर पर भी यहाँ पर अलग अलग आयाम जो है, अलग अलग जो यहाँ पर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो निराकरण हो सकते हैं, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम देश की बात करते हैं तो सारे मुद्दे जो है वो देश के लेवल पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर हम नहीं सुलझा जाते हैं। तो जो लोकल कम्युनिटी के लेवल पे, सामुदायिक लेवल पे हमको एसडीजी कितने मैटर करते हैं हमारे लिए, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है, ये कितना मायने रखता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, हम जब तक लोकल लेवल पे, हम हमारे क्षेत्रीय लेवल पर नहीं सोचेंगे तब तक हम इनको नहीं पा सकते हैं। उसके साथ में इंडिया नीड्स अ वैक्सीन अगेंस्ट इंडिफरेंस टू द कंडीशन ऑफ दिस लेस वेल ऑफ।
तो यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है कोविड की। वैसे ही राइटर ने उदाहरण दिया है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी वैक्सीनेशन, ऐसी दवा, एक ऐसी आपको यहाँ पर दवाई और ऐसे रास्ते की आवश्यकता है जिससे हम हमारे कैसे भारतीयों की, हमारे एक दूसरे के सामाजिक लेवल पर, सामाजिक स्तर पर हम एक सहभागिता एक दूसरे की बना सके, एक दूसरे की मदद करें और एक सौहार्द की जो भावना है वो पनपा सके। उसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी बात की गई है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, कृषि बहुत अच्छी है, हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी कर रही है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे अच्छा सेक्टर है जो इतने कोविड के दौर में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें जिसमें कितने लोग जो है भूखमरी से मरते हैं, उसमें हमारा स्थान बहुत ज़्यादा खराब है। 107 कंट्रियों में हम 94 स्थान पर आते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट देखें तो इसमें बताया गया कि स्टॉक मार्केट में, हमारा स्टॉक मार्केट तो बहुत चढ़ा है और इसका फ़ायदा जो है वो अमीरों को मिला है, अमीर और अमीर बन गए हैं। वही गरीबों की अगर हम बात करें जो कि $2 प्रतिदिन से कम कमाते हैं, तो यहाँ पर उनकी जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 70 मिलियन पीपल जो है इस पुअर्टी का जो ब्रैकेट होता है उस परिभाषा में आ गए हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पर हम देखें, वैश्विक लेवल स्तर पर देखें तो 60% जो है वो इस दायरे में आ गए हैं। तो चलिए हमारा जो दूसरा आर्टिकल है कोऑपरेटिव्स एंड यूनियन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो सहकारिता का मॉडल है ये हमेशा से उदाहरण बना है। उसमें अमूल ने जो ये साबित करा है कि कैसे जो सहकारिता है ये कोऑपरेटिविज्म है काफ़ी ज़्यादा देश के लिए, इंडिविजुअल समाज, इंडिविजुअल और देश के लिए, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा है। उसमें हाल ही में अमूल ने अपनी उन महिलाओं के नाम जारी करे हैं, उन 10 वुमेन के नाम जारी करे हैं जो कि सबसे सफल महिलाएं रही। उन्होंने वो बिलियनियर लखपति बन गई है सिर्फ दूध बेच के अमूल को। तो यहाँ पर उनकी ही बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सहकारिता से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, कुछ चैलेंजेस भी है और ये जो पूरा लिस्ट आया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है उस दिन इनकी जो कहानी, इन 10 महिलाओं की कहानी आई है। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स की बात करिए, फ़ायदों की बात करिए। तो सहकारिता का जो हमारा मॉडल है इसने हमारे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इन द डेयरी वैल्यू चेन। तो यहाँ पर जो डेयरी वैल्यू चेन है, हमारी जो डेयरी उद्योग है इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा है। तो यहाँ पर एक जो आपकी कई जगह हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सप्लाई चेन ही नहीं है, लेकिन इसको एक सप्लाई चेन बना के एक वैल्यू चेन बनाया हमारी इकोनॉमी के लिए अमूल ने, जिसमें समाज के जो विभिन्न तबके के लोग हैं वो सब इसमें शामिल हुए हैं। उसके अलावा जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते थे, एक यहाँ पे जो डेट वेब होता है, जो उधार का एक चक्र होता है उसमें फंस जाते थे। तो यहाँ से निकलने के लिए अमूल और सहकारिता मॉडल जो है, जो डेयरी उद्योग है, उसने काफ़ी मदद करी है इन छोटे किसानों की। तो यहाँ पे मिल्क के लिए, दूध के लिए उनको एक समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता था जिससे वो अपनी आजीविका जो है आराम से चला पाते हैं। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी बताए गए हैं कि ठीक है सहकारिता का मॉडल आया है लेकिन उसके साथ में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जो एड्रेस नहीं हुई है। जैसे अगर हम छोटे और लघु किसानों को देखें तो यहाँ पर जो 60 से 70% जो किसान हैं, इन 60 से 70% जो संसाधन होते हैं इन किसानों को नहीं मिलते हैं जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं लार्ज और मीडियम फार्मर्स, जो बड़े किसान हैं उनसे जब हम इनका तुलना करते हैं। तो उसके अलावा रिलेवेंट डेटा की बात करी है जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर IDRC ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया कि 93% वुमेन फार्मर्स जो है जिन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है और साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, उनके वेंचर काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जिनको सिर्फ फाइनेंशियल एड मिला है तो उसमें केवल 57% के पास में ही सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट डेटा देखें तो देयर आर मोर देन 1.9 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देश में 1.9 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें करीब 6 मिलियन महिला सदस्य है। उसके अलावा केवल उदाहरण अमूल या गुजरात तक सीमित नहीं है। यहाँ पर वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 31% ऑफ वुमेन कन्वर्टेड देयर मड हाउस इनटू सीमेंट हाउस एंड 39% हैज़ कंस्ट्रक्टेड कॉन्क्रीट शेड्स फॉर देयर कैटल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की
की, तो इन्होंने राजस्थान का एक आंकड़ा दिया है कि यहाँ पे 31% जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना जो कच्चा हाउस है जो कि मड का होता है उसे सीमेंट के हाउस में कन्वर्ट कर लिया है। उसके अलावा केवल उनके ही घर की बात नहीं, 39% जो वुमेन हैं उन्होंने अपने जो पशु होते हैं उनके लिए भी जो शेड्स है वो भी अच्छे कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। तो अमूल की अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर महिला जो मेंबर्स हैं इनकी भी एक स्टोरी सामने आई है जो कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो चलिए आज न्यूज़ इन फ्लैश पर आते हैं। तो तितलियों की एक नई स्पीसीज आई हुई है। तो इस स्पीसीज का नाम है नाकाडुबा सिन्हला रामा स्वामी। नाकाडुबा जीनस इसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, उनमें ये नई प्रजाति पाई गई है। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। लॉ सीखो की वेबसाइट है www.lawsikho.com। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।